आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 7:30 बजे तक आ जाती थी। आज 8:30 बजने को आए, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान भी तो नहीं बंद कर सकता। उसे वचन जो दिया है। क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही मैंने ये डेयरी शुरू की थी। मेरी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सिर्फ उसमें मैं दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट रखता था। जिस दिन मेरे दुकान का उद्घाटन हुआ, उसी दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला मेरे शॉप पर आई थी। उस महिला के गोद में एक छोटा सा बच्चा था, लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था। फिर उस महिला ने एक दूध की बोतल ली और मेरे से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी के आपको कल दूँ तो चलेगा? ये बातें सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी। गले में मंगलसूत्र नहीं, माथे पर सिंदूर नहीं। शायद पति मर गया होगा बेचारी का। मैंने ये अंदाजा लगाया। उस महिला ने पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफ्फू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी। फिर मेरी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके मेले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। फिर मैंने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। फिर मैं उस महिला ने बड़े मेरी तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी, यही पास में ही रहती हूँ। फिर मैंने मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वो महिला वहां से चली गई। पता नहीं उस महिला की बातें मुझे क्यों रुला गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर मेरी डेयरी पर आई थी और मुझे पैसे देने लगी। फिर मैंने पैसे लेने से साफ मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 3,000 का फायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसीलिए यह पैसे मैं नहीं ले सकता। फिर मेरी बातों से वो महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। फिर मैंने उस महिला से पूछा, आप बहुत ज़्यादा खुश लग रही हैं, क्या बात है? फिर उस महिला ने कहा, इतने सालों बाद किसी ने पहली बार मुझे लकी कहा है, वरना पति की मौत के बाद तो मेरे ससुराल वालों ने मुझे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था। उसके बाद से ही मेरी हालत खराब हो गई है और दर दर की ठोकरी खाने पर मजबूर हूँ। फिर उस महिला ने कहा, भैया रात को कितने बजे तक आपकी यह शॉप खुली रखते हैं? फिर मैंने कहा, बहन 7 बजे बंद कर देता हूँ बहन। मेरा जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया था। मुझे यह समझते देर नहीं लगी। फिर मैंने पूछा, कोई समस्या है बहन? फिर उस महिला ने मुझे बोला कि अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं 2 घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करते रात को 7:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकान बंद हो जाता है और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला कर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस महिला का गला भर आया। उस महिला की बातें सुनकर मेरे भी आंखें भर आई। इतना दर्द मुझे आज तक कभी नहीं हुआ था, जितना दर्द मुझे आज हो रहा था। उस महिला की बातें सुनकर फिर मैंने अपने आंसू पोंछे और उस महिला से मैंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध दिए यह शॉप नहीं बंद होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर अपने आंसू पोंछते हुए उस महिला ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? फिर मैंने कहा, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। ये सुनकर महिला की आंखें फिर छलक गई। फिर मैंने उस महिला से कहा, अब क्यों रो रही हैं? फिर महिला ने कहा, इस बार आंसू दुख के नहीं खुशी के हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इंसान के रूप में भगवान मेरी मदद करने आए हों। उस दिन से हर दिन 7:30 बजे वो डेयरी पर आकर दूध लेकर जाती। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार की तरह दिखने लगी थी। शायद ज्यादा काम और चिंता की वजह से उस महिला का शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था।
फिर एक दिन मैं दुकान का सारा काम खत्म कर उस महिला के आने का इंतजार कर रहा था। फिर 8:30 बजे वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था। बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज्यादा बड़े हुए नजर आ रहे थे। फिर मैंने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध निकाल कर उसे दिया। फिर मैंने फ्रिज बंद करने लगा और बंद करने के लिए मुड़ते हुए बोला कि बहन, आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। फिर मैंने देखा कि वो महिला जा चुकी थी। फिर मैंने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई, इसीलिए लगता है वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। फिर मैंने दुकान बंद कर दी और घर चला गया। अगले दिन ठीक 7 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई थी। हमेशा की तरह मैंने उसे दूध दिया। फिर उसी समय मेरी कोई चीज नीचे गिरी, तो उसे उठाने के लिए मैं जैसे ही नीचे झुका, वो चीज उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहां नहीं थी। फिर मैंने सोचा आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफी बदलाव नजर आ रहा था। मुझे वो बड़ी कमजोर सी नजर आ रही थी। अगले दिन फिर 7 बजे वो महिला मेरे शॉप पर आई थी। फिर मैंने उस महिला का चेहरा बड़ी गौर से देखा था। आज उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। फिर मैंने सोचा बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा, ना अच्छी आमदनी, जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। यही सब सोच के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैंने जल्दी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर गया। घर जाकर मैंने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। फिर मेरी पत्नी भी मेरी ही तरह भले स्वभाव की थी। मेरी पत्नी को भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। फिर मेरी पत्नी बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। मेरी पत्नी की बातें सुन मुझे अपनी पत्नी पर गर्व हुआ, क्योंकि मेरी पत्नी के विचार भी मेरी तरह दूसरों के प्रति परोपकार थे। फिर अगले दिन सुबह दोनों महिला के घर जाने को रवाना हुए। मुझे उस महिला का पता ठीक से याद था। जब हम उस छोटी सी गली में पहुंचे तब वहां एक छोटा सा मकान था, जिसके आसपास दूर दूर तक किसी का घर नहीं था। फिर मेरी पत्नी ने कहा, यह कैसा घर है, इस घर के आसपास तो कोई दूसरा घर नहीं है। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा, चलो चलकर देखते हैं। फिर हम जाने लगे। जैसे जैसे हम उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे, वहां से एक बदबू तेज होती जा रही थी। फिर हम दोनों उस मकान तक पहुंचे और दरवाजा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। फिर भी हम दोनों अपने नाक पर कपड़ा रखकर उस अंधेरे मकान में घुसे, जहां बच्चे के खेलने की आवाज आ रही थी। फिर मैंने घर का लाइट जलाने की कोशिश की। फिर मुझे वो स्विच मिल गया। फिर मैंने लाइट जलाई और सामने जो दृश्य हम दोनों ने देखा, वो देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की मां मरी हुई पड़ी थी, यानी कि वो महिला जो मेरे डेयरी से दूध ले जाती थी। लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। उस महिला के शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हो। मरने के बाद भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वही पास में ही दूध की 3-4 पन्नी पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर हम दोनों अचंभित रह गए थे। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा था कि कोई माँ मरने के बाद भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। यह सब देखकर मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। शायद वो माँ जानती थी कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे का ध्यान कौन रखेगा। उसका तो कोई नहीं था। शायद इसीलिए मरने के बाद भी अपने बच्चे को ध्यान रख रही थी। फिर हमने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया
और उस बच्चे को मैंने अपने बीवी के हाथों में रखा। फिर मेरी पत्नी भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और हमने उस बच्चे को गोद ले लिया। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि वो बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और अपने बच्चे पर नज़र रखे हुए है। दोस्तों, माँ की ममता अनमोल होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।